बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो लेकर हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जब पाकिस्तान से यूएसए का विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने अपनी इंटरव्यू के लिए जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो है वो अपनी अपॉइंटमेंट किस तरह से जो है वो बुक करवाएंगे। यूएसए का विजिट वीज़ा का प्रोसेस अगर आपने अच्छे तरीके से समझना है कि पूरा प्रोसेस किस तरह से करना है तो ए से लेकर जेड तक मैंने पूरी एक अलग से 5 से 6 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, जिसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे आपको एक ये आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को पहले फिल करना है या अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, वीज़ा फीस कैसे जमा करवानी है। तो पूरा प्रोसेस आपको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाएगा। तो आज की जो एक्सक्लूसिव वीडियो है उसमें मैं सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट लेना जो है वो सिखाऊंगा। वैसे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना जो है वो अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होगा। अगर तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट किया हुआ है, आपने सिंपल आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड देंगे और वहाँ पे यहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन चूंकि आप फर्स्ट टाइम जब आप अप्लाई करेंगे अपॉइंटमेंट के लिए तो फिर आपने यहाँ पे न्यू यूजर वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा ताकि यहाँ पे जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सके। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे, अपना फर्स्ट नाम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, पासवर्ड देंगे, पासवर्ड को कंफर्म करेंगे। यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को जो है वो एग्री करेंगे और आई एम ए ह्यूमन इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो ही आप सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो आपने यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन शेड्यूल अपॉइंटमेंट इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब आपने नॉन इमिग्रेंट जो है वो वीज़ा आपने अप्लाई करना है, जिसे B1 B2 कैटेगरी कहा जाता है विजिटर वीज़ा। तो उसके लिए आपने नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा और इसके बाद जो है वो कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो आप क्लिक करेंगे। तो आपने अपना सेंटर जो है वो सिलेक्ट करना होगा कि आप कराची में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे या इस्लामाबाद में। तो मैं यहाँ पे इस्लामाबाद क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। फ्रेंड्स, फर्दर आपसे जो है वो वीज़ा की कैटेगरी पूछ रहा है। तो आपकी जो विजिट वीज़ा की कैटेगरी जो होती है वो बिजनेस एंड टूरिज्म विजिटर ये वाली कैटेगरी होती है जो आपको दरमियान में नजर आ रही है। इसको आप सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको वीजा की सब कैटेगरी आगे से पूछ रहा है। तो हम B1 B2 कैटेगरी के लिए विजिट वीजा जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये वाली कैटेगरी में सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब यहाँ से आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना होगा। तो मैं आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे जो है वो क्या करना होगा कि सबसे पहले जो है नई विंडो में पासपोर्ट नंबर अपना देंगे, पासपोर्ट की इशू डेट देंगे, पासपोर्ट किस कंट्री से इशू हुआ था वो कंट्री का नाम यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान ही उठाएगा। इसके अलावा यहाँ से पासपोर्ट की जो है वो एक्सपायरी डेट आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करनी होगी। ईयर सिलेक्ट करेंगे, मंथ और डेट सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देंगे, नेशनैलिटी आपकी बाय डिफॉल्ट ये उठाएगा। इसके बाद जो है वो आप अपना फर्स्ट नेम देंगे, अपना लास्ट नेम देंगे। इसके अलावा कंट्री ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे जो है वो देना होगा, ये भी बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान ही उठाएगा। इसके बाद जो है जेंडर आप देंगे, मेल है या फीमेल है। इसके अलावा आपने जो फॉर्म DS 160 जो है वो फिल किया होगा उसका नंबर यहाँ पे जो है वो देंगे, जो कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल नंबर भी देना होगा, दो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डेफिनेटली 2 नंबर यहाँ पे आपने अपने जो है वो देने होंगे। यहाँ पे ईमेल एड्रेस देंगे अपना जो है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपना घर का वो एड्रेस जो है वो पोस्टल एड्रेस देंगे जहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट जो है वो रिसीव करना है। जब आपका वीजा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा और एम्बेसी अगर आपको वीजा ग्रांट कर देती है तो आपको पासपोर्ट कहाँ पे मिले तो वो एड्रेस यहाँ पे आपने पूरा जो है वो देना होगा। ये सारी डिटेल देने के बाद यहाँ से अब आपने कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, अब आपने क्या करना होगा कि नई विंडो ओपन आपके सामने यहाँ पे जो है वो होगी। आपने इसको क्या करना होगा, अगर आप एक ही अपॉइंटमेंट पे ज्यादा लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप अपनी फैमिली के साथ जो है वो वीजा अप्लाई कर रहे हैं और आपने ऑलरेडी अपने सारे बीवी और बच्चों के फॉर्म DS 160 सब के अलग अलग फिल आप कर चुके हैं। अब आपने एक ही अपॉइंटमेंट लेनी है सबके लिए। तो फिर आपने जो है सबको 1 बाय 1 यहाँ से जो है वो ऐड करना होगा। तो ये ऐड बाई नेम वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ये देखें, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका बच्चा है, फादर है, मदर है, कौन है, डॉटर है, सन है, अदर है, क्या है। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप अदर वाली ऑप्शन पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह जैसे आपने पिछली स्लाइड में सारा डाटा दिया है, इसी तरह इसी एप्लीकेंट का जो आपके साथ जाएगा, जो आपके साथ इंटरव्यू देगा, उसकी भी सेम डिटेल यहाँ पे जो है वो आपने यहाँ पे देनी होगी जैसे कि आपने पिछली स्लाइड में दी है। और उसको देने के बाद यहाँ से सेव कर लेंगे। इला अप्लाई करने जा रहा हूँ तो मैं इसको कैंसिल करूंगा और यहाँ से सिंपल जो है वो कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे चला जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी डिटेल पीछे दे चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आपको कह रहा है कि आर यू पाकिस्तानी सिटीजन अप्लाइंग विद पाकिस्तानी पासपोर्ट। यस, मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और मैं पाकिस्तान से ही अप्लाई कर रहा हूं। तो मैं यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको ये कह रहा है कि आपकी उम्र क्या 14 साल से कम है। तो नो फ्रेंड्स, मेरी उम्र 14 साल से कम नहीं है, तो मेरी इसी से ज्यादा उम्र है। फ्रेंड्स, बेसिकली ऐसे तमाम लोग जिनकी उम्र 14 साल से कम होती है या 80 साल से ज्यादा होती है। ये देखें, अब 80 ईयर से पूछ रहा है कि आपकी उम्र 80 साल से ज्यादा है। तो फ्रेंड्स नहीं, मेरी 80 साल से ज्यादा भी उम्र नहीं है। ऐसे तमाम अफराद जिनकी उम्र 14 साल से कम या 80 साल से ज्यादा होती है, उनसे इंटरव्यू
इंटरव्यू नहीं किया जाता, उनको इंटरव्यू जो है वो वेव ऑफ जो है वो किया जाता है। वो आपको ये कह रहा है कि क्या आपकी उम्र जो है वो 60 साल से ज्यादा है, या फिर आपके साथ अगर कोई बंदा अप्लाई करने जा रहा है जिसकी आप अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे हैं, क्या उसकी उम्र जो है 60 साल से ज्यादा है। तो नो फ्रेंड्स, मेरी उम्र जो है वो 60 साल से ज्यादा नहीं है, और ना ही कोई ऐसा एप्लीकेंट मेरे साथ मौजूद है जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो। तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अब आपको लास्ट पे जो है ये पूछ रहा है कि अगर आपका वीजा जब ग्रांट हो जाएगा तो आप पासपोर्ट जो है वो किस तरह से कलेक्ट करेंगे करना चाहते हैं, और आपका घर जो है वो लाहौर से, मुल्तान से या सियालकोट से नजदीक है, तो फिर आपको ये 3 सेंटर जो है वो आपको जो नजर आ रहे हैं, यहाँ से भी आप डिलीवरी जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे आपका पासपोर्ट जो है वो TCI जो है वो कोरियर जो है वो कर दिया जाएगा, और उसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो 750 रुपए जो है वो आपसे लिए जाएंगे। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप पासपोर्ट खुद जाके इस्लामाबाद से पिक करेंगे या कराची से, या इन किसी एक लोकेशन से जो है वो पिक करेंगे। अगर आप लाहौर, मुल्तान और सियालकोट से पिक करेंगे तो आपको 750 रुपीज एक्स्ट्रा जो है वो देने पड़ेंगे, और आगे एड्रेसेस आपको जो है वो नजर आ रहे हैं सियालकोट के, इसके अलावा मुल्तान के और लाहौर के, इन सेंटर से आप अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो है वो खुद पिक करूंगा, तो मैं इस्लामाबाद वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और इसके बाद कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको टर्म्स एंड कंडीशन दिखा रहा है कि जो वीजा फीस है वो नॉन रिफंडेबल है, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद कन्फर्म वाली ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपने कैश पेमेंट इस वाली ऑप्शन पर जो है वो क्लिक करना होगा। 31,200 जो है वो आपकी फीस है, ये आपने कैश की सूरत में जो है वो अलाइड बैंक में जो है वो जमा करवानी होगी, तो आप कैश पेमेंट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए, हमारा जो फीस चलान है ये जनरेट हो चुका है। अब आपने क्या करना होगा कि इस फीस चलान को आपसे कंट्रोल P करेंगे, यानी कि प्रिंट की जो है वो कमांड देंगे, तो ये आपके पास सामने जो है वो प्रीव्यू शो होगा। तो आपने सिंपल जो है इसको सेव कर लेना है, और आपने लैपटॉप में इसको सेव कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे सेव वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लैपटॉप में जो है वो सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपने इसको डाउनलोड कर लिया है, सेव कर लिया है, इसका प्रिंट आउट लेंगे, और आप जो है ये आपके घर के करीब जो भी अलाइड बैंक करीबी होगा, वहां पे आप किसी भी अलाइड बैंक की ब्रांच में इसको जमा करवा सकते हैं। वो फीस जो है वो 31,200 जमा होने के बाद आपको फीस चलान वापस करेंगे। आधा जो है वो चलान अपने पास रख लेंगे, आधा चलान वो आपको वापस दे देंगे। तो फ्रेंड्स, फिर आपने दोबारा क्या करना होगा, यहाँ पे इसी ही वेबसाइट पे आके दोबारा आप लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है ये इंटरफेस जो है वो ओपन होगा, ये होम पेज आपके सामने ओपन होगा। आपकी वीजा फीस की जो स्टेटस है वो पेड जो है वो शो हो रहा होगा। तो फिर आपने क्या करना होगा, तो फ्रेंड्स, फिर आपने दोबारा से जो है वो क्या करना होगा कि आप यहाँ पे जो है वो दोबारा अपॉइंटमेंट वाली ऑप्शन पे आएंगे, और अपनी रसीद नंबर आपसे ये पूछेगा, और रसीद नंबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली CGI रेफरेंस नंबर जो है आपने अपना यहाँ पे जो है वो देना होगा। और फ्रेंड्स, ये एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब इस फीस को जमा करवाए हुए अलाइड बैंक में 24 घंटे गुजर जाएंगे, उसके बाद जो है ये एक्टिव होगा। उससे पहले आप ये CGI नंबर जो है वो रेफरेंस नंबर जो है वो वहां पे नहीं दे सकते, ना ही वो एक्टिव होगा। तो आपने फीस जमा कराने के 24 घंटे बाद जो है दोबारा यहाँ पे लॉगिन होके अपना जो है यहाँ पे CGI रेफरेंस नंबर देंगे, तो आपकी अपॉइंटमेंट का शेड्यूल जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरह से जो है वो पूरा तरीकाकार मैंने आपको बता दिया कि आप पाकिस्तान से विजिटर वीजा की अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह से लेंगे। इसके अलावा पूरा जो है वो तरीकाकार समझना चाहते हैं कि वीजा प्रोसेस किस तरह से करना है, तो पूरी एक वीडियो की सीरीज जो है USA की मेरी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।